अब वो मास्टर जागा ही था, लेकिन वो आधे से ज्यादा लोगों का काम तमाम कर दिया था, जिसको देख के हर कोई हैरान था और स्टार पिकिंग घोस्ट पे गुस्सा हो रहा था। जिसको सुन के स्टार पिकिंग घोस्ट बोलता है, हाँ माना कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे भी लोग इस चक्कर में मारे गए हैं और गलती हो जाती है यार, अभी इसको देख लो वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है, अच्छा एक तो गलती करते हो, ऊपर से नौटंकी कर रहे हो और अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो और हम सबको इससे लड़वा के अपना चुपचाप निकलना चाहते हो। हाँ समझ रहा हूँ तुम कितनी बड़ी चालाकी कर रहे हो। और ये सब सुन के एक्सोयान की बात पे लोग हामी करते हैं और स्टार पिकिंग घोस्ट को कोसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारे सारे डिसाइपल मारे गए और इसका जुर्माना अब तुम कैसे भरोगे, जल्दी बताओ। जिस पे स्टार पिकिंग घोस्ट चिढ़ जाता है और गुस्सा होता है और बोलता है, हाँ मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरे ही खून की वजह से वो मास्टर जाग गया है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझको थोड़ी पता था, लेकिन चलो तुम लोगों ने इतना बोला है तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन तुम सभी देख रहे हो डोसन लेवल का मास्टर कितना पावरफुल है और अगर गलती से हमने कोई गलत फैसला लिया या फिर गलत कदम उठा लिया तो हम में से कोई यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगा। इसीलिए यही अच्छा होगा कि हम सब साथ में मिल के प्लान बनाएं और इसको जल्दी से जल्दी हरा के यहाँ से निकल जाए, वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा। अब ये बात सुन के एक्सोयान को शक होने लगती है, बार बार डोसन लेवल के मास्टर को हराने का प्लान क्यों बना रहा है, कहीं इस कंकाल के अंदर कोई और रास्ता तो नहीं छुपा है जो ये स्टार पिकिंग घोस्ट हम लोग को नहीं बता रहा है। और बस इतना ही एक्सोयान सोचा था कि फ्लेम सेक के मास्टर को भी दिखाया जाता है जो स्टार पिकिंग घोस्ट के बाद में हामी करते हैं और बोलते हैं, हाँ हमें इस मास्टर को मारना होगा वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा। और इन सब की बात चली रही थी कि जब नीचे उस मास्टर को दिखाया जाता है जो अचानक से हिलने लगता है, जिसको देखे जो कमजोर कल्टिवेटर है वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन तभी उस कंकाल की उंगली हिलती है और उंगली हिलते ही जो कमजोर कल्टीवेटर वहां से भागते थे वो भी राख में बदल जाते हैं और इसको देख के बाकी लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और थोड़े से डरने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो कंकाल और तेजी से हिलने लगा था और अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करने लगा था और चारों ओर तबाही मचने लगती है। लेकिन जितने भी ब्लड एसन थे वो सब वो मास्टर सोखे जा रहा था और इसको देख के एक्सोयान और बाकी सब अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन अभी भी वो पावरफुल मास्टर रुकता नहीं है और सब कल्टीवेटरों का ब्लड एसन खींचने लगता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। और फिर एक बार धीरे से बोलता है, आखिर हजारों साल बाद कोई यहाँ आ गया और मेरा प्लान अब सक्सेस हो जाएगा और जो भी यहाँ है आज वो सिर्फ मेरा खाना बनेगा और अपने अंत को अपनी आंखों से देखेगा। और इतना ही बोलते हुए एक बार फिर से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है, सबको हैरान कर देता है। कितना बार कर रहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ हैरान करे पड़ा है। तो देख के हर कोई हैरान हो रहा था, लेकिन तभी फिर स्टार पिकिंग घोस्ट फिर से बोलता है, अब क्या सोच रहे हो, जल्दी से मेरे साथ तैयार हो जाओ क्योंकि अब हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और अगर हमने अभी नहीं इसको रोका तो ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यानी अपने ओरिजिनल पावर में आ जाएगा और उस समय अगर हमने मिलकर भी अटैक किया तो कोई भी उसको हरा नहीं पाएगा और इससे पहले वो और ज्यादा ब्लड एसन को अपने अंदर सोख ले, हमें अभी अटैक करना होगा और अगर और देर की तो हमें दूसरा चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इतना ही स्टार पिकिंग घोस्ट ने बोला था कि एक्सोयान बोलता है, अच्छा ठीक है ना, तो हम लोग लड़ने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हैं, लेकिन पहला अटैक तुम्हें ही करना होगा। तुम बोल रहे हो ना कि अभी शक्तिशाली नहीं हुआ है, तो चलो अटैक करो। जिसको सुन के बाकी लोग भी बोलते हैं, हाँ स्टार पिकिंग घोस्ट तुम्हें ही अटैक करना होगा क्योंकि तुमने इसको जगाया है और इसकी जवाबदारी तुमको ही लेनी पड़ेगी। अटैक करो अटैक करो, सब लोग चिल्लाने लगते हैं और स्टार पिकिंग घोस्ट ये बात सुन के चिढ़ जाता है और पक्का वो अपने दिमाग में कुछ चाल चल रहा था जो वो किसी को नहीं बता रहा। और अब स्टार पिकिंग घोस्ट बोलता है, अच्छा चलो ठीक है मैं पहले हमला करूंगा, लेकिन याद रखना कि अगर तुम में से किसी ने मेरे साथ मेरे पीछे आके मेरी मदद नहीं की और अगर मेरे को कुछ हो गया तो कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। जिस पे एल्डर हुआ फिनिक्स प्लान के बोलते हैं, अरे बकवास बंद करना, वो पावरफुल हो रहा है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जल्दी से उस पर अटैक करना। जितना देर तू बकवास कर रहा है उतना देर में तू अटैक कर देता तो हम लोग भी करते और खेल खत्म कर देते, लेकिन उसकी पावर लेवल बढ़ती जा रही है और फालतू में यहाँ बकवास करके टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या तू सच में उसे जल्दी से हराना चाहता है कि हमारी शक्ति फालतू में वेस्ट करवा के उससे लड़ा के असली फल खाना चाहता है? सच बता तू क्या करना चाहता है? इसको सुन के स्टार पिकिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो पावर अप करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मनी मन वो मेरे को भी पता है और तुमको भी कि वो सबको गाली दे रहा है। और अब क्या तो तेजी से स्टार पिकिंग घोस्ट आगे बढ़ता है और अपने मास्टर को हराने के लिए आगे एक पाम को बढ़ाता है, लेकिन वो मास्टर अपनी उंगली से उसको रोक देता है। लेकिन ये देख के स्टार पिकिंग घोस्ट डरता नहीं है, वो तुरंत अपनी दूसरी टेक्निक एक्टिवेट करता है और स्पेस पोर्टल से चारों ओर से चेन से उस मास्टर को जकड़ लेता है, लेकिन मास्टर भी हंसता है
और एकाएक अपनी पावर एक्टिवेट करता है और वो सारे चेनों को उस स्पेस पोर्टल के साथ तबाह कर देता है। और जब स्टार पिकिंग घोस्ट का ये भी वार काम नहीं आता है तो वो तुरंत अपनी तलवार निकाल के अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है और मास्टर क्या एक उंगली में फिर से उसका खेल खत्म कर देता है, यानी तलवार की पावर का। अभी स्टार पिकिंग घोस्ट का नहीं। और अब क्या था, वो मास्टर अपने एक हाथ से अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल से चमकदार सुइयों की बरसात स्टार पिकिंग घोस्ट के ऊपर करने लगता है और स्टार पिकिंग घोस्ट किसी तरह से वहां से बच के इधर से उधर भागने लगता है। और वो लड़ते लड़ते यानी भागते भागते सबको चिल्लाता है और बोलता है कि अब मेरी मदद करने आ क्यों नहीं रहे हो, अभी तक तो बोल रहे थे कि मैं आगे जाऊं, अब मैं आ गया हूं तो अब क्या मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। जिसको सुन के फिनिक्स क्लान का हु बोलता है चलो मैं अपनी क्लान की ओर से जाता हूँ और बाकी क्लान और सेक्ट की ओर से जो लीडर है वो भी आगे आके अब स्टार पिकिंग घोस्ट की मदद करें। जिसको सुन के सब लोग हम ही भरते हैं क्योंकि किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी एक्सोयान की ओर कैमरा मूव होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये हुआ वो मुझको क्यों बुला रहा है जबकि मास्टर टियान मेरे से ज्यादा ताकतवर है, आखिर क्या करना चाहता है और कौन सा प्लान ये चल रहा है। लेकिन सीन बदलता है और स्टार पिकिंग घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पिट रहा था और अब नीचे गिरने लगा था। बेचारे का हाल बुरा था लेकिन मुझको बिल्कुल दया नहीं आ रहा था क्योंकि उसका इतिहास हम सब ने पढ़ा था ना, इतिहास के बुक में नहीं लेकिन क्योंकि एग्जाम में काम नहीं आने वाला तो याद नहीं रखना। और अब क्या था, तभी उस मास्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को फुल्ली एक्टिवेट करके एक स्पिरिट बॉल बनाता है, हाँ गोकू वाला, लेकिन ये सूरज जैसा दिखता है और वो तेजी से स्टार पिकिंग घोस्ट की ओर फेंकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है चारों लीडर वहां पे आते हैं, हाँ एक्सोयान के साथ, और अपना स्पेस पोर्टल खोलते हैं और स्पेस पोर्टल में उस अटैक को संभाल लेते हैं। लेकिन जब वो स्पेस पोर्टल में घुसता है तो एक ब्लास्ट होता है, उसका असर पूरे रैम में दिखता है जिसको देख के सब लोग अभी भी हैरान हो जाते हैं, छतर कांपने लगती है। ये सब देख के स्टार पिकिंग घोस्ट बहुत खुश होता है और बोलता है चलो अब तुम लोग आ गए तो चलो साथ में मिलकर लड़ते हैं और मजे से इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। हाँ मजाक चल रहा है ना कि मजे से कर लेते हैं। और अब क्या था, पांचों के पांचों मिलके उस मास्टर पे अटैक करने लगते हैं जहाँ पे एल्डर हुआंग और बिंग एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियर शार्क अटैक करने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा था कि मास्टर टियान भी उस मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उनके अटैक का कोई असर नहीं होता है। वो मास्टर उनके अटैक को बीच से फाड़ देता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं पे एक्सोयान और स्टार पिकिंग घोस्ट उसका इंतजार करते होते हैं और वो अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही अटैक करते हैं उस डाउजाइन लेवल के मास्टर ने दोनों को एक एक हाथ से पकड़ के फेंक दिया और उनकी तलवार को रोक दिया। और अब उसने अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और चारों ओर लेजर की तरह अपनी पावर को छोड़ दिया जिससे हर कोई बचने लगा और उसको ब्लॉक करने लगा। लेकिन किसी तरह एक्सोयान उन सब से बचता है और एक्सोयान अब समझ जाता है कि हाथ पैर चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि भैया ये हम सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो इसके ऊपर सिर्फ सोल अटैक ही करा जा सकता है। और वो सोल अटैक के लिए तैयार होता है और एक बड़ी सी स्पिरिट वहां पे बनाता है और उससे अटैक करता है जिससे वो मास्टर कुछ नहीं कर पाता और दबने लगता है। और इसी का मौका उठा के सब लोग अपने पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और बाकी लोग जो आजू बाजू में खड़े हुए देख रहे थे वो भी इनका साथ देने लगते हैं। लेकिन तभी एक्सोयान की नजर उस मास्टर के कपड़ों में पड़ती है और वहां उसको कुछ लिखा दिखाई देता है। लेकिन तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और इससे एक्सोयान भी पीछे चला जाता है और बाकी लोग भी पीछे हट जाते हैं और उसको समझ में आने लगता है कि ये स्टार पिकिंग घोस्ट ने सब कुछ जानबूझ के किया है क्योंकि वो अकेले इस मास्टर को नहीं हरा सकता था और उसने जानबूझ के खून अपना गिराया और हमसे लड़वाने के लिए उसने सब कुछ चाल चलाए और हमको फालतू में उससे लड़वाया है। इसका मतलब जो असली हेवनली लेवल की टेक्निक है इस स्केलेटन के अंदर ही वो सब छुपा हुआ है। और जब अब धुआं हटता है तो वो कंकाल हिलता नहीं रहता है जिसको देख के स्टार पिकिंग घोस्ट बड़ा खुश हो जाता है, एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं इस कंकाल का भी अब काम तमाम कर देता हूँ, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो कंकाल को लेना चाहता था इसलिए वो सब चाल चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है और पास पहुंचता है वो मास्टर फिर से हिलता है और अब क्या था, स्टार पिकिंग घोस्ट हड़बड़ा जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी एक्सोयान बोलता है मुझको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है और इतने में ही वो मास्टर बहुत जबरदस्त पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है जिससे वो आसपास के स्पेस में क्रैक होने लगता है और पूरा रेम हिलने लगता है जिसको देख के एक्सोयान बोलता है चलो यहाँ से भाग लो भैया क्योंकि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो तो हमको भी देखने से पता चल रहा है जिसके कारण वो सब भागते हैं और स्टार पिकिंग घोस्ट भी तुरंत हड़बड़ी करके वहां से 9 तो 11 होता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसका प्लान फेल हो गया है और अभी उसकी लंका लग गई है। लेकिन इस सब हड़बड़ी में टियान पीछे रह जाती है तो एक्सोयान उसका हाथ पकड़ के उसको आगे फेंकता है। लेकिन तब तक उस मास्टर का ब्लैक होल एक्टिवेट हो गया था और सब कुछ अपनी ओर खींचने लगा था तो एक्सोयान को भी वो पीछे खींचने लगता है जिसके कारण एक्सोयान अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा के आगे उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे खींचता चला जाता है तो वो अपनी तलवार को गिरा के दीवार में लटक जाता
आता है, लेकिन फिर भी नहीं रुक पाता, तो वो अपनी तलवार से उस ब्लैक होल को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ब्लैक होल को कुछ भी नहीं होता है। तो एक्सोवायन के पास एक दिमाग में आइडिया आता है और वो अपनी 3000 टेक्निक को यूज करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और अपने क्लोन की मदद से उस ब्लैक होल की फील्ड से बाहर निकलता है। लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। तो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और अगले एपिसोड मिलेंगे। लेट्स गो।